फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान ये आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलने वाली है। तो ये है gkpad.com का। आपको इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशनल आरके पॉइंट, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो चलिए आइए हम बिहार का करंट अफेयर। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर जरूर ही चाहिए। करंट नहीं, ये आपका पूरा का पूरा जनरल नॉलेज देगा, जो भी कि बिहार का है। आप बिहार बीएड का भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट विटल रोल इसका जरूर होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इतना छोटा सा काम कर दीजिए। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का परिचय क्या है वो मैं आपको बता दूं तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसकी राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। और आपसे पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो वो है उर्दू। आपको मैं बता दूं तो बिहार अभी जो बीएड का एग्जाम हो उसमें से भी आपको क्वेश्चन इसके मिले थे कि बिहार पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आई होप कि क्या पता आपके बिहार की बीपीएससी के पेपर्स में ही ये क्वेश्चंस आ जाए। फिर बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह है इसका बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। फिर राजकीय मछली कौन है, तो मांगुर मछली है। मांगुर मछली आपने दो सिंगों वाली ब्लैक कलर की जो मछली होती है आपने देखा होगा, उसी को हम मांगुर मछली कहते हैं, और यह पाया जाता है आपको बिहार में ही। और बिहार राज्य का सबसे महापर्व कौन सा है, तो छठ है। चलिए अब बिहार के भौगोलिक परिचय। मैं आपको बिहार का सामान्य परिचय बताई हूँ, तो आपसे कभी पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, यानी कि 1912 ईस्वी में। अब इसके भौगोलिक परिचय में हम आते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 50, देखिए ऐसे याद कीजिएगा, 24 20 50 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश में है। आपसे पूछा जाएगा देशांतरीय विस्तार, तो आप याद करोगे 83 19 50 से लेकर 88 17 और 40 तक। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या आप ट्रिक भी बना सकते हो। इसमें +5 वो छोड़िए, मैथमेटिकल फार्मूला से हम लोग को नहीं जाना है। ये आपको कुछ कुछ डाटा ऐसे है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर इसकी आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल टोटल है 94,163 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम में, 483 किलोमीटर है। तो अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तट से इसकी औसत ऊंचाई 52.73 मीटर है। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं के बारे में, आपसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर में नेपाल है जो 7 जिलों से सीमाएं बनाती है। दक्षिण में झारखंड है, इसमें टोटल 9 जिले हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इसमें टोटल 3 जिले हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिसमें क्या 7 जिले हैं। आपसे एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि नेपाल कितने जिलों से सीमा बनती है, तो 7 से है। दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है, तो यूपी है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, और जिलों से भी आपसे पूछा जाता है तो जिले भी याद रखोगे। बिहार के अब राजनीतिक के बारे में जानते हैं कि भाई इसकी राजनीतिक तो भी कुछ थे। तो मैं आपको बता दूं तो अभी ये वाला तो चेंज हो चुका है, ये फग्गू चौहान है। अभी चेंज नहीं, केसरीनाथ त्रिपाठी नहीं है, इसलिए कृपया कर इसे याद नहीं कीजिए। मुख्यमंत्री अभी सेम ही है, एज इट इज है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और मुख्य न्यायाधीश ये भी बदल चुके हैं। और बिहार विधानसभा, ये आपको मैं एग्जैक्ट डाटा मैं आपको सेकेंड वीडियो में दे दूंगी। अभी चलिए हम बात करते हैं बिहार के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो राम बालक महतो है मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए मैं इसकी आपको अभी बात नहीं करूं क्योंकि ये न्यू डाटा नहीं है, जबकि ये डाटा होगी, हो सकता है कि ये बहुत ही पुरानी डाटा हो। तो मैं आपको न्यू डाटा नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको करवा दूंगी न्यू डाटा के साथ। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और आरक्षित सीटें 6 है। कौन कौन है वो जान लीजिए। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो टोटल 38 है।
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से अनुसूचित जाति है वो भी जान लीजिए। तो कटोरिया और मनिहारी है। विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है? तो 75 है। फिर है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कौन कौन है सुन लीजिए। पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर तथा मुंगेर है। बिहार में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? तो 38 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है। फिर है राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 45,098 है। शहरों की संख्या टोटल कितनी है बिहार में? तो 139 है। नगर समूह की संख्या कितनी है? 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 19 है। महानगर कितने हैं? तो पटना है बस 1। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर-नवंबर में चुनाव के चरण कितने थे? तो 5 थे। फिर विधानसभा की कुल सीट की कुल संख्या ये 243, ये चेंज नहीं होता। बाकी मतदान का प्रतिशत आप अभी वाला जो एग्जैक्ट डाटा होगा वो याद कीजिएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी पार्ट 2 आने के बाद, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही इसकी पीडीएफ मिलेगी। फिर बिहार की जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं तो कुल जनसंख्या है बिहार की, ऐसे याद कीजिएगा 10, 40, 99, 452, यानी कि आप याद कर सकते हैं। यहाँ पुरुष की जनसंख्या है 542, 78, 157। आपको इस तरीके से याद नहीं करना है, आपको मैं करोड़ डिजिट्स में आपको बता देती हूँ एक। तो यहाँ पे देखिए कुल जनसंख्या मैं आपको बता दूं तो 10,40,99,452 है। पुरुष की जनसंख्या है 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ महिलाएं ही होंगी। 5,42,78,157। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, माइनस करके भी अगर आपको याद है तो वहां पे लिख सकते हैं। फिर महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295। पुरुषों का टोटल हिस्सा कितना है? तो 52.14%। आप याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आते हैं उसको हम 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, 14 नहीं पढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें कंफ्यूजन आपको क्रिएट करती है। महिलाओं का जनसंख्या है 47.86%। ग्रामीण जनसंख्या है 7,43,16,709 ईस्वी। फिर शहरी जनसंख्या है आपको 86,81,800। ग्रामीण जनसंख्या पर ये इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मैं आपको डाटा बता रही हूँ तो डाटा याद कर लीजिए। 88.7%। कुल जनसंख्या शहरी है 11.29%। ये आयु वाले हैं 98,87,239। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है 1,30,46,608। फिर जातियों का प्रतिशत कितना है? तो 15.72%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस बीपीएससी क्वेश्चंस में पूछे गए, तो किशनगंज है। न्यूनतम यानी कि सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है किशनगंज। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 7,58,351 है। फिर यहाँ पे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। लिंगा अनुपात कितना है? तो 918/1000 है। और ये बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। आइए हम जनसंख्या की वृद्धि दर के बारे में बात करें। अभी देखिए जनगणना होने वाला था ये, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यानी कि कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाया, नहीं तो इसी साल जनगणना होता। इसलिए हम लोग 2011 का ही डाटा रखें, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो 25.42% है। 2011 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जिला कौन सा है? तो वो है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, यानी कि सबसे कम वाला? तो गोपालगंज है। अब जन्म और मृत्यु दर के बारे में जानते हैं। जन्म दर कितनी है? तो 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर कितना है? तो 7.9
1000। और शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति 1000 जीवित जन्म है। मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर। फिर घनत्व के बारे में जान ले हम। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए पेशेंस रखकर 2 से 3 बार एग्जाम से पहले जरूर सुनिएगा। जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जिसमें 1880 है। जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, जिसमें टोटल 488 जिले हैं। और ज्यादा वाला कौन सा है? तो शिवहर है, जिसमें 1880 जिले हैं। फिर लिंगानुपात में जानते हैं, तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि ये अभी चेंज नहीं हुआ है। 918/1000 बच्चों का लिंगा है अनुपात है, तो 935/1000 है। फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो कि लिंगा अनुपात होता क्या है? तो पुरुष और स्त्री का जो अनुपात होता है उसके हिसाब से हम ये करते हैं लिंगा अनुपात, उसको हिंदी में कहते हैं। फिर लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है? तो 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। बिहार की कुल साक्षरता है 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर है 71.20%। फिर है महिला साक्षरता दर है, यानी कि पढ़ने के लिए है 51.5%। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी वाला शहर कौन सा है? तो केरल है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है? तो 28वां है। सोच लीजिए कितना पीछे है। भारतीय सर्वाधिक साक्षरता दर बल जिला रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता जिला वाला है पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। फिर यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया है, तो वो भी महिला सहरसा है। लेकिन पूर्णिया में महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए न्यूनतम यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे धार्मिक जनगणना, जितने भी हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये करवा दूंगी। तो ये नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी आपको, ठीक अभी आप लोग रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास या तो कल, नहीं तो मैं परसों पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगी। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बीपीएससी को रिलेटेड। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए आपका रात मंगलमय हो।